लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तुम्हारी नाअहली और मुकम्मल तबाही के दौर को शिकस्त हो गई। तुमने न सिर्फ अक्सरियत खो दी बल्कि अखलाकी अथॉरिटी भी खो दी। अब इस्तीफा दे दो। सियासतदानों को इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबक सीखना चाहिए। ना वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। हर एक ने अपना अपना जवाब खुद देना है। तो बाकी बहुत सारे जो लोटे उधर गए हैं उनसे देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, कल की या परसों की बात नहीं है। ये सवाल अब नस्लों तक करने पड़ने हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म से ना किसी ने इस्तीफा मांगा ना वो इस्तीफा देंगे। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। हम कमज़ोर नहीं, जब बाजी पलटेगी तो दुनिया देखेगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि हर एक को अपना जवाब देना है। सिंध हाउस में बैठे लोटों से सवाल नस्लों तक किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि कौम बैरूनी साजिश में मुलविस कठपुतलियों को जान चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन ऑपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर सकेगी। सिंध हाउस में ऑपोजिशन कायदीन का इजलास। तहरीक इंसाफ के 22 अरकान भी इजलास में शरीक। सिंध हाउस में मजमूई तौर पर 196 अरकान कौमी असम्बली मौजूद। हुकूमत की इत्तेहादी नमाज GDA का भी मुत्तहदा ऑपोजिशन से राबिता। GDA और मुत्तहदा ऑपोजिशन में आज रात तक मामला तय करने पर इत्तेफाक। इमरान खान को मारने की साजिश रचाई जा रही है। अभी भी, आज के दिन भी अल्लाह उसको जिंदगी दे। वज़ीर आज़म की तरफ इशारा नहीं, वज़ीर आज़म ही की बात हो रही है। रहनुमा PTI फैसल वावडा का वज़ीर आज़म इमरान खान के कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ। दावा किया कि वज़ीर आज़म की जान को खतरा है, उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। इत्तला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है, इसलिए कई बार उन्हें कहा है कि जलसे में डाइस के साथ बुलेट प्रूफ शीशा लगवाएं। शेख रशीद इमरान खान का साथ छोड़ने वालों पर बरस पड़े। बिकाऊ माल, सियासी कीड़ा मकोड़ा, गंदी नाली की ईंटें करार दे दिया। इमरान खान को मशवरा दिया कि ये पलट कर आएंगे मगर माफ न कीजिएगा, इन्हें ठुड्डा लगाइएगा। वज़ीर दाखिला ने जिन्हें ज़मीर फरोश कहा, खुद उन्हें खरीदने की सलाहियत का दावा भी कर दिया। बोले, वज़ीर आज़म आपने इन्हें मुशावरत में शामिल किया होता, नोटों के 2-4 ट्रक दिए होते तो बात यहाँ तक न पहुँचती। गवर्नर राज लगाने और असम्बलियाँ तोड़ने की हसरत भी पूरी न करने का शिकवा। हुकूमत में न रहने पर भी साथ देने का आज़्म। BAP के 4 अरकान ने ऑपोजिशन नशिस्तों पर बैठने के लिए स्पीकर के पास दरख्वास्त जमा करा दी। खालिद मक्सी, इसरार तरीन, एहसानुल्लाह रेखी और रुबीना इरफान ने दरख्वास्त में कहा है कि बतौर सियासी जमात PTI हुकूमत की हिमायत खत्म कर दी है। हुकूमती नशिस्तों पर मजीद नहीं बैठना चाहते। ऑपोजिशन में नशिस्तें अलॉट की जाएं। MQM की ऑपोजिशन में शमूलियत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में अक्सरियत खत्म। हुकूमती अरकान की तादाद 142 रह गई। इनमें PTI के 133, काफ लीग के 4, GDA के 3, BAP का 1 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन शामिल। ऑपोजिशन अरकान की तादाद 199 तक जा पहुंची। इनमें मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, MQM के 7, MMA के 15, BNP और BNP के 4 आज़ाद अरकान। मुस्लिम लीग काफ, ANP और JWP के 1-1 रुकन शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा जल्द मंजूर किए जाने का इम्कान। गवर्नर हाउस इस्तीफा मंजूर करके असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर देगा। अलीम खान ग्रुप का काफ लीग को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार। ऑपोजिशन का गैर मशरूत साथ देने का ऐलान। अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान मियाँ खालिद महमूद ने कहा, पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा, अब परवेज़ इलाही को नामजद कर दिया। इमरान खान जिन अलकाबात से परवेज़ इलाही को बुलाते थे हम दोहरा नहीं सकते। अगर नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही बनाएंगे तो PTI बनाने की क्या जरूरत थी, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। तरीन ग्रुप का भी हुकूमत का साथ देने से गुरेज। नून लीग के अयाज सादिक और साद रफीक के राबते के बाद बर्फ पिघलने लगी। वज़ारत आला के लिए नामजद
परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तरीन ग्रुप ने सिफारिशात जहांगीर तरीन को भिजवा दी। तरीन ग्रुप के अरकान की अक्सरियत का नून लीग का साथ देने का मशवरा, कहा अब हुकूमत की तरफ नहीं ऑपोजिशन की तरफ झुकाव करना होगा। वज़ीर आज़म का चौधरी परवेज इलाही को मुनहरिफ अरकान की वापसी का टास्क। चौधरी परवेज इलाही, मुनिस इलाही और हुसैन इलाही ने राबिते तेज कर दिए। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब हुकूमत के वज़रा और दीगर शरीक हुए। पंजाब में हुकूमत साजी अरकान असम्बली से राबितों से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। पंजाब में जोड़ तोड़ और राबितों के लिए वज़रा को टास्क सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि सदर हॉर्स ट्रेडिंग पर फिक्रमंद हैं तो तहरीक अदम एतमाद का इंतजार क्यों किया। रेफरेंस की तहरीक अदम एतमाद पेश होने के साथ टाइमिंग उसे मुतनाज़ बनाती है। रेफरेंस की टाइमिंग से वाज़ेह है कि सदर वज़ीर आज़म के मकासद हासिल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हकीकत यह है कि माजी में मुनहरिफीन को सियासी जमातों ने दोबारा शामिल कर लिया। देखना होगा कि इनहराफ पर पार्टी सरबराह ने क्या एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट को आईनी वजूहात को देखना है। 63A के कानूनी नताइज होंगे। अगर सिस्टम इतना मजबूत नहीं कि आइन पर अमल करवा सके तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। सदारती रेफरेंस पर मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीक्रेट दस्तावेज पब्लिक करने से वज़ीर आज़म को रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा, उम्मीद है वज़ीर आज़म अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। वो ऐसे मालूमात अफशा नहीं करेंगे जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हो। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के हलफ का हवाला दिया, लिखा वज़ीर आज़म हुकूमती बेंचेस के मुंतखब लीडर हैं। ख़त पब्लिक करने से रोकने का हुक्म वज़ीर आज़म पर एतबार न करने जैसा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को नए जमशुदा अजला में तरक्याती सरगर्मियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में तरक्याती सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल पर सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कौमी सोच और मुतफ़िका रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने शहीद कैप्टन साद बिन आमिर की नमाज जनाजा में शिरकत की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक्ट में तरामीम 30 दिन में सिंध असेंबली से मंजूर कराई जाएंगी। एमक्यूएम की सिफारिश पर किसी सियासी फर्द को KMC का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। मकामी हुकूमतों के लिए फंड्स की तकसीम NFC अवार्ड्स 2010 के फार्मूले के तहत होगी। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए MQM 3 सरकारी अफसरान के नाम सिंध हुकूमत को भेजेगी। सिंध हुकूमत भेजे गए 3 नामों में से किसी एक को हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध का तकर्रुर कानून के मुताबिक बाहमी मुशावरत और मुआहिदे के तहत किया जाएगा। सिंध में अफसरान के तबादले और तकर्रुरियाँ बाहमी मुशावरत से की जाएंगी। पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत के लिए भी MQM से मुशावरत और तहरीरी मुआहिदे करेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का धमकी आमेज खत पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी में पेश करने का मुतालिबा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब बैरूनी धमकी वाला खत उस मीडिया को दिखा रहे हैं जिसके खिलाफ पैका का काला कानून लाए। चंद सहाफ़ियों को खत दिखाया जा सकता है तो पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को क्यों नहीं। हकीकत यह है कि सब झूठ, धोखा और फरेब है। कोई खत अब आपको अदम एतमाद से नहीं बचा सकता। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान बोली, वज़ीर आज़म मीडिया और इत्तेहादियों को खत दिखा सकते हैं, पार्लियामेंट को नहीं। अगर खत का ताल्लुक मुल्क के खिलाफ साजिश से है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं पेश किया जा रहा। वज़ीर आज़म को अब यह खत पार्लियामेंट में पेश करना होगा। इमरान खान को धमकी आमेज खत शाह महमूद ने दफ्तर खारजा के एक सिफारतकार से लिखवाया। पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी का दावा, कहा सिफारतकार से खुद साख्ता खत मिलने के बाद शाह महमूद ने उसे इमरान खान को पहुंचाया। खत से मुताल्लिक मुकम्मल हक़ाइक़ से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हैं।
शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर खारजा इस जालसाजी के असल किरदार हैं। शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर खारजा लेटर गेट स्कैंडल में बुरी तरह फंस चुके हैं। कोई खत नहीं है और ना ही किसी दूसरी हुकूमत से कोई हमें खत आया है। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक्सैजरेशन है कि सफीर ने अपनी कोई असेसमेंट दी हो। इस डिमार्च के बाद कोई भी हुकूमत होती है वो जब पैगाम रसानी भी करते हैं, कोई पैगाम पहुंचाना भी चाहते हैं तो बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से होती हैं चीजें। वरना तो अगर यही कहना था तो फिर तो प्रेसिडेंट बाइडन खत ही लिख देते डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को, या कोई और खत लिख देता, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन खत लिख देते, लेकिन होता नहीं है इस तरह। ये कोई खत नहीं, ना ही किसी हुकूमत ने खत लिखा, ये हमारे एक सफीर की राय है। भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि मुमकिन है पाकिस्तानी सफीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया हो। उनकी राय में इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अगर यही कहना था तो फिर सदर बाइडन वज़ीर आज़म को बराह रास्त खत ही लिख देते, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन खत लिख देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तर्जमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है एमकेएम के अपोजिशन के साथ आने से इमरान नियाजी अददी बरतरी खो चुके, कप्तान वजीर आज़म नहीं रहे। सदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमरान नियाजी को एतमाद में वोट लेने का हुक्म दें। इमरान नियाजी और उनकी पूरी टीम का नाम ECL में डाल देना चाहिए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के हालात इतने तशवीशनाक कभी नहीं हुए, मामलात को सबने मिलकर दुरुस्त करना है। अगर हम आज भी आइन से इन्हिराफ करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। हो सकता है हुकूमत पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले ले, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने सहाफती तंजीमों को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दलाइल 4 अप्रैल को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस को पार्लियामान के सामने न रखना इंतजामिया की बदनीयती साबित करता है। मोहसिन बेग के खिलाफ शिकायत कुनंदा मुराद सईद इस्लामाबाद में थे, फिर उनकी शिकायत लाहौर कैसे पहुँच गई? जाम अब्दुल करीम जो है वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप इस पार्टी का अंदाजा लगाएं कि मफरूर कातलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ मुझे सबने अकेला कर दिया है। मैं इसी मजबूरी में कैसे हट रही हूँ। मेरी कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई ऑफर मिली है डील की। खौफ, दबाव या मजबूरी, नाजिम जोखियों कत्ल केस में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम को मकतूल की बेवा ने माफ़ कर दिया। श्री जोखियों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मामले पर घर वालों ने साथ छोड़ दिया, किसी से पैसे नहीं लिए, ना ही कोई पेशकश की गई, फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। मुल्जिमान के वकला के मुताबिक माफ़ीनामा और मुआहिदा जल्द अदालत में पेश कर देंगे। MNA जाम अब्दुल करीम नाजिम जोखियों कत्ल केस में मफरूर हैं। दुबई से वापसी पर तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने के लिए जाम करीम ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। वफाकी हुकूमत ने जाम करीम की गिरफ्तारी का इंदिया देते हुए उनका नाम ECL में डाल रखा है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल लाहौर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर मिचेल मार्श हिप इंजरी का शिकार, पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।